नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें भक्तिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी शामिल हैं और यह 2023 के सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए, खासकर यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। गिरा अर्थ जल बीची हम, गिरा अर्थ जल बीची हम, कहियत भिन्न न भिन्न। यह पंक्ति किसकी है? कालिदास की है, कबीरदास की है, तुलसीदास की है कि हरिदास की है? तो यह पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। कवि कुटिल, यह कवि नहीं है, कलि है। यह कलि है। कलि कुटिल जीवन स्तारहित, वाल्मीकि तुलसी भयो। यह पंक्ति किसकी है? कलि कुटिल जीवन स्तारहित, वाल्मीकि तुलसी भयो। यह तुलसीदास की पंक्ति है कि सूरदास की पंक्ति है कि रहीमदास की पंक्ति है कि नाभादास की? तो यह पंक्ति नाभादास जी द्वारा लिखित है और यह पंक्ति भक्तमाल से ली गई है। भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल नाभादास जी की रचना है, जिसमें वह लिखते हैं कि कलि कुटिल जीवन स्तार हेतु, कलयुग के जीव की कुटिलता को दूर करने के लिए वाल्मीकि ही तुलसीदास के रूप में प्रकट हुए हैं। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नी भी कसरत बरजत प्यारी, नी भी कसरत बरजत प्यारी। यह पंक्ति किसकी है? कृपा राम की है कि मतीराम की है कि कृपा निवास की है कि मणिराम की है? तो यह कृपा निवास की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। सेशन पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। हनुमान चरित रचना किसके द्वारा रचित है? हृदय राम के द्वारा, नरहरियानंद के द्वारा कि रायमल पांडे के द्वारा कि प्राणचंद्र चौहान के द्वारा? तो रायमल पांडे के द्वारा हनुमान चरित रचना रचा है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन की नग की परछाई। यह पंक्ति किस रचना से उद्धृत है? किस रचना से लिया गया है? और यह भी बताइएगा इस पंक्ति में कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है? रामचरितमानस से लिया गया है कि गीताश्री से कि कवितावली से कि सूरपक्षी जी से? तो यह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित कवितावली से यह पंक्ति रचित है और इस पंक्ति में श्रृंगार रस है, वो भी संयोग श्रृंगार। वो भी कौन सा श्रृंगार है? संयोग श्रृंगार है। वह राम को के रूप को, अपने कंगन के नग की परछाई, राम के परछाई को या रूप को अपने कंगन में देख रही हैं, जो नग जड़े हैं उसमें सीता जी। तो इसमें संयोग श्रृंगार है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, रसिक रंजन किसकी रचना है? लालदास की है, कुमारमणि की है कि सोमनाथ का है तो कि घनानंद का है? तो सोमनाथ का तो रचना है रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि सोमनाथ की रचना है। तो यह कुमारमणि की रचना है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। छत्र प्रकाश लालदास की रचना है। लालदास की रचना का नाम क्या है? छत्र प्रकाश है। छत्र प्रकाश है। छत्र प्रकाश लालदास की रचना है। और घनानंद को तो जानते ही हैं, इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद जी को प्रेम के पीर का कवि कहा है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से सोमनाथ की रचना कौन सी है? रसिक रंजन है कि रस पीयूष निधि है कि कवि कंठाभरण है कि इनमें से कोई नहीं? तो रस पीयूष निधि सोमनाथ की रचना है। अभी मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है? चिंतामणि की है कि दूल्हा कवि की है कि सोमनाथ की है कि ठाकुर की है? कवि कुल कंठाभरण दूल्हा कवि की रचना है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं मिलती। यह विचार किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का है कि कबीरदास का है कि दादू दयाल का है? तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन का विचार है। उन्होंने कहा है कि मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप के किसी भी भाषा में नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है। शब्दार्थ का सार काव्य है। शब्दों के अर्थ का सार क्या है? काव्य है। जो शब्दों के अर्थ को समझ जाए वह काव्य को भली भांति समझ सकता है। और काव्य का सार क्या है? रस है। अगर काव्य में रस न मौजूद हो तो वह काव्य का पढ़ने में कोई रुचि नहीं होगी। तो यह पंक्ति किसकी है काव्य के बारे में? भामा की है, कुंतक की है, देव की है कि प्रसाद की है? तो यह आचार्य देव की युक्ति है या पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, रनित भृंग घंटावली झरती दान मधुनीर। यह पंक्ति बिहारी ने किस ऋतु का वर्णन किया है? इस पंक्ति में बिहारी ने किस ऋतु का वर्णन किया है? शरद ऋतु का, बसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का कि इनमें से कोई नहीं? तो रनित भृंग घंटावली झरती दान मधुनीर, यह बसंत ऋतु का वर्णन किया है बिहारी दास ने इस पंक्ति में। और बिहारी दास के दोहों को क्या कहा है? नाविक की तीर कहा है। सतत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यह सतसई बिहारी सतसई के बारे में यह प्रसिद्ध युक्ति है। ऑप्शन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, जैमिनी पुराण भाषा कथानक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? जैमिनी पुराण नामक भाषा कथानक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? राजा राम पांडे द्वारा रचित है कि सरजू राम पांडे द्वारा कि चिंतामणि त्रिपाठी द्वारा कि रसनिधि द्वारा? तो रसनिधि तो पृथ्वी सिंह का दूसरा नाम, पृथ्वी सिंह का दूसरा नाम क्या है? रसनिधि है। इनका पृथ्वी सिंह है। रसनिधि का दूसरा नाम पृथ्वी सिंह है। तो यह सरदू पांडे जी की रचना है जैमिनी पुराण। क्वेश्चन नंबर 13 है, चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था? लक्ष्मीपुर में, तिकवापुर में कि चंपारण में कि काशी में? तो चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म तिकवापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। रतन हजारा किसकी रचना है? चिंतामणि की, रसनिधि की, भिखारी दास की कि सेनापति की? तो रतन हजारा रसनिधि की रचना है। रतन हजारा किसकी? रसनिधि का पुराना नाम क्या है? पृथ्वी सिंह है। पृथ्वी सिंह है रसनिधि का दूसरा नाम। तो पृथ्वी में क्या छुपे होते हैं? रतन छुपे होते हैं। और वह कितने रतन छुपे होते हैं? तो हजारों रतन छुपे होते हैं। तो रतन हजारा किसकी रचना होगी? रसनिधि की या पृथ्वी सिंह की? क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से हठी जी की कौन सी है? निम्न में से हठी जी की रचना कौन सी है? शतरंज शतिका है कि श्री राधा सुधा शतक है कि रसनिधि है कि हनुमान नाटक है? तो हनुमान नाटक प्राणचंद चौहान का है। तो श्री राधा सुधा शतक यह क्या है? हठी जी की रचना है, श्री राधा सुधा शतक।
ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, शतरंज शतिका किसकी रचना है? हरिदास की है, सेनापति की है, भिखारीदास की है कि रामानंद की है? तो शतरंज शतिका नामक रचना भिखारीदास द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? भिखारीदास की रचना है, सेनापति की कि देव की जानकवि की? तो काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपका प्रश्न कितना सही हो रहा है। लास्ट में ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? ठाकुर के बारे में कि घनानंद के कि द्विजदेव के कि सेनापति के? तो द्विजदेव के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ऋतु वर्णन जब करते हैं ये अपनी रचनाओं में तो इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोरथ मंजरी किसकी रचना है? भिखारीदास की है कि नागरीदास की है, वामन की है कि सेनापति की है? तो मनोरथ मंजरी नागरीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे लिखित रचनाओं में से वृंद कवि की कौन सी रचना है? भाव पंचाशिका है कि नयन पचीसी है कि पवन पचीसी है कि उक्त सभी है? तो कवि वृंद की यह सभी रचनाएं हो। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। भाव पंचाशिका भी है, नयन पचीसी भी है, पवन पचीसी। जहाँ पे पचीसी पचीसी आए समझ जाइए वृंद कवि की रचना है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन में 21 है, सुधा निधि किस कवि द्वारा रचित है? ज्ञानेन्द्रपति, देव, तोष कवि, नागरीदास? तो सुधा निधि तोष कवि की रचना है और रस सुधा निधि पृथ्वीराज सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रताप शाही का भाषा पर पूरा अधिकार था। छंदों में न कहीं फालतू शब्द है और न दुर्गारूढ़ कल्पना है। दुरारूढ़ है, दुर्गारूढ़ नहीं है, दुरारूढ़ कल्पना है। दुरारूढ़ कल्पना है। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन सिंह का कि रामविलास शर्मा का? तो हाँ, बच्चन सिंह का यह कथन है। और यह क्या है? हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास, हिंदी 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 साहित्य का हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से यह कथन लिया गया है। दूसरा इतिहास कि बच्चन सिंह कहते हैं अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में कि प्रताप शाही का भाषा पर पूरा अधिकार था। छंदों में न कहीं फालतू शब्द मिलता था और न ही दुरारूढ़ कल्पना। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। चलिए यहाँ से प्रश्न पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, केशवदास को भाषा का मिल्टन की संज्ञा किसने दिया? केशवदास को भाषा का मिल्टन की संज्ञा किसने दिया? बच्चन सिंह ने कि मिश्र बंधु ने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि इनमें से कोई नहीं? तब मिश्र बंधुओं ने केशवदास को भाषा का मिल्टन कहा। नोट डाउन कीजिएगा, भाषा का मिल्टन पूछ देगा प्रश्न कि केशवदास को भाषा का मिल्टन किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। मिश्र बंधु के हिंदी साहित्य के रचना क्या है? मिश्र बंधु विनोद है। मिश्र बंधु विनोद है। इनकी साहित्य इतिहास का नाम मिश्र बंधु विनोद है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, कविराज शिरोमणि की उपाधि किस कवि को मिला है? घनानंद को, ठाकुर को, पद्माकर को कि बोधा को? तो पद्माकर जी को कविराज शिरोमणि की उपाधि मिला है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। पद्मावत की एक पंक्ति है, नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी।
यह पद्माकर की पंक्ति है, कई परीक्षाओं में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25 है कृष्णायन और सुरभिदान। कृष्णायन और सुरभिदान लीला किसकी रचना है? कृष्णायन और सुरभिदान लीला किसकी रचना है? नरहरियानंद की है कि अनंतानंद की है कि कवि मंचित की है कि द्विजदेव की है? तो कवि मंचित की है कृष्णायन और सुरभिदान लीला। क्वेश्चन नंबर 26 है किस विकल्प में उपसर्ग का भिन्नार्थक रूप प्रयोग हुआ है? दुर्बल में कि दुर्व्यवहार में कि दुर्जन में कि दुर्गति में? तो दुर्बल में हुआ है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। कैसे यह अलग है भिन्नार्थक? यह दुर्बल है, बल से हीन। इसमें क्या है? बल से हीन, तत्पुरुष समास है। लेकिन ये है कि दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार, बुरी गति, दुर्गति माने बुरी गति, दुर्जन माने बुरा आदमी, लेकिन दुर्बल माने कमजोर आदमी है, बुरा नहीं है, कमजोर है। तो इसीलिए यह भिन्नार्थक है, यह सबसे अलग है। इसमें सारे में बुराई मौजूद है, बुरा शब्द का प्रयोग हुआ है। जबकि यह बलहीन, बल से हीन शब्द का, दुर्बल माने बल से हीन, इसीलिए यह भिन्नार्थक रूप प्रयोग हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और आप लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, तो ध्यान से प्रैक्टिस से सोल्व कीजिए। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? पहला है क है, ये देखिए इधर से उधर हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बताइए कि किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है, नहीं पूछा है। स्वस्थ, स्वस्थ, स्व में स्थित रहने वाला। स्वस्थ का समास विग्रह का है स्व में स्थित, स्वयं में स्थित रहने वाला। सुखप्रद, सुख से प्रदत्त, सुख से क्या है? प्रदत्त। राजनीतिज्ञ का, राजनीति को जानने वाला। प्रतिध्वनि का, ध्वनि के बाद की ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। तब प्रतिध्वनि का तो समास विग्रह सही है कि ध्वनि के बाद जब दोबारा ध्वनि आए तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाले को राजनीतिज्ञ कहते हैं। स्वस्थ, स्व में स्थित रहने वाला, स्वयं में स्थित रहने वाले को क्या कहते हैं? स्वस्थ कहते हैं। लेकिन सुखप्रद, सुखप्रद गलत प्रयोग हुआ है, गलत समास विग्रह। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। सुखप्रद सुख से प्रदत्त नहीं है। सुखप्रद मतलब सुख को प्राप्त, सुख से सुख को प्राप्त सुखप्रद होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है किस समास के समस्त पद का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, कर्मधारय या द्विगु? तो अव्ययी भाव समास को क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह धीरे धीरे बोलता है, वह धीरे धीरे बोलता है, वह धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे क्या है? जब दो शब्द रिपीट हो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है, या प्रथम पद अव्यय हो या उपसर्ग हो। यह तीन कंडीशन में अव्ययी भाव समास रहता है। तो इसीलिए अव्ययी भाव समास में क्रिया विशेषण, और धीरे धीरे क्या है? एक प्रकार का क्रिया विशेषण भी है, और धीरे धीरे क्या है? शब्द रिपीट हुआ है तो अव्ययी भाव समास भी है। तो इसीलिए अव्ययी भाव समास में ही क्रिया विशेषण प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है शाखा मृग में समास है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है कि द्वंद्व है? तो शाखा मृग का मतलब क्या है? मृग तो शाखा पर, डाली पर नहीं बैठेगा। तो शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? तो बंदर का पर्यायवाची है। तो जब पर्यायवाची शब्द आता है या कोई शब्द आता है जिसका अर्थ न निकल के कोई तीसरा अर्थ निकले,
प्रथम पद और द्वितीय पद का अर्थ न निकल के कोई तीसरा पद निकले तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो शाखा मृद क्या है? एक बहुब्रीहि समास है। जब विशेषण विशेष होते हैं तो कर्मधारय समास, जब कारक चिन्ह छिपे होते हैं तत्पुरुष समास, जब प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों एक समान हो, दोनों बराबर हो, तो वहाँ पे द्वंद्व समास, जैसे माता पिता, चाचा चाची, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीबी करसत बरजति प्यारी पंक्ति किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की है, कृपा निवास की है, कि रामविलास शर्मा की है, कि प्रताप मिश्र की है, प्रताप नारायण मिश्र की। तो नीबी करसत बरजत प्यारी यह कृपा निवास की पंक्ति है और यह दोबारा रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हनुमान चरित किसकी रचना है? नाभादास की है, रायमल पांडे की है, कि रामविलास शर्मा की है, कि गोविंद दास की है? तो हनुमान चरित रायमल पांडे जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। शुक्ल यह कथन किसके बारे में कहे हैं? तो यह द्विजदेव जी के बारे में शुक्ल जी का कथन है कि ऋतु वर्णन जब करते हैं तो इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनोरथ मंजरी किसकी रचना है? द्विजदेव जी की है, कि नागरीदास की है, कि प्रेमचंद्र की है, कि सेनापति की है? तब मनोरथ मंजरी नामक रचना नागरीदास द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, इश्क चमन किसकी रचना है? इश्क चमन घनानंद का है, कि बोधा का है, नागरीदास की है, कि तोष कवि का है? तो ज़्यादातर बच्चे बोधा और घनानंद लगाएंगे क्योंकि रीतिकाल के यह श्रृंगारिक कवि हैं जो प्रेम पर ज़्यादा ही अपने कविताओं को रचे हैं, लेकिन इसका चमन नामक रचना नागरीदास द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, नीचे लिखित रचनाओं में वृंद कवि की रचना कौन सी है? तो यह सभी रचनाएं वृंद कवि की है। भाव पंचाशिका, नैन पचीसी, पवन पचीसी। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। नेक्स्ट का रचना क्वेश्चन में 36 देखते हैं। प्रताप शाही का भाषा पर पूरा अधिकार था, छंदों में न कहीं फालतू शब्द मिलते था न ऋणगत कल्पना। यह कथन किसका है? तो यह कथन बच्चन सिंह का है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी इनकी, यह अलग रहेगा, यत्र तत्र कहीं कहीं, यत्र तत्र माने कहीं कहीं व्याकरण दोष रहने पर भी इनकी भाषा चलती और मुहावरेदार होती थी और उनमें प्रेम की उमंग झलक पड़ती थी। यह शुक्ल जी किसके बारे में यह कह रहे हैं कि इनकी भाषा यत्र तत्र व्याकरण दोष तो रहता था लेकिन इनकी भाषा चलती और मुहावरेदार होती थी और उनमें प्रेम की उमंग झलक पड़ती थी। यह घनानंद के बारे में, कि बोधा के बारे में, कि ठाकुर के बारे में, कि द्विजदेव का? तो यह बोधा जी के बारे में कहे हैं और यह हिंदी साहित्य के इतिहास से आचार्य रामचंद्र द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से यह कोटेशन लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, सांख्य दर्शन से कौन संबंधित है? महर्षि जैमिनी है, कि कपिल मुनि है, कि गौतम ऋषि है, कि इनमें से कोई नहीं? तो सांख्य दर्शन से कपिल मुनि संबंधित हैं। कपिल मुनि सांख्य दर्शन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वैशेषिक दर्शन किसका है? पार्श्वनाथ का है, महर्षि कणाद का है, गौतम बुद्ध का है, कि कपिल मुनि की है? तो वैशेषिक दर्शन नामक रचना महर्षि कणाद का है। महर्षि कणाद ऋषि के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्षणिकवाद से संबंधित कौन है? क्षणिकवाद पार्श्वनाथ है, गौतम बुद्ध है, कि संत ज्ञानेश्वर है, कि महर्षि कणाद है? तो क्षणिकवाद से संबंधित गौतम बुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। ऐसे नए क्वेश्चन आप लोगों को कहीं मिलेंगे नहीं। पूरे यूट्यूब पर वही है कि एक ही रचना बार बार रिपीट करते हैं, तो ज़रूर प्रैक्टिस को सॉल्व कीजिए और अपने तैयारी को पुख्ता बनाइए।
क्वेश्चन नंबर 41 है, चार्वाक दर्शन से कौन संबंधित है? चार्वाक दर्शन से कौन संबंधित है? संत ज्ञानेश्वर है कि ब्रह्म स्पर्श है, कपिल मुनि है कि पार्श्वनाथ है? तो ब्रह्म स्पर्शत्य है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, दुखवाद का दूसरा नाम क्या है? सांख्य दर्शन है कि क्षणवादिका है कि शैव दर्शन है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, दुखवाद का यहाँ अर्थ है तो क्षणवादिका है, और क्षणवाद से संबंधित कौन है? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा? गौतम बुद्ध ने कहा कि यह संसार दुखों का खान है और परमात्मा का नाम ही इसमें सुख रूपी अमृत है। जो इस अमृत को का पान कर लेगा वह इस दुख रूपी संसार से तर जाएगा। तो यह क्षणवादिका है, क्षणवादिकता। दुखवाद का दूसरा नाम क्या है? क्षणवादिता। क्षणवादिका का माने नश्वर। यह संसार क्या है? नश्वर है। यह गौतम बुद्ध द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, संत ज्ञानेश्वर के संप्रदाय का क्या नाम है? चार्वाक दर्शन है, न्याय दर्शन है? न्याय दर्शन तो गौतम का है। वारकरी संप्रदाय है या सांख्य दर्शन है? संत ज्ञानेश्वर किससे है? वारकरी संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, हरिभक्ति रसामृत सिंधु। हरिभक्ति रसामृत सिंधु यह किसकी रचना है? स्वामी हरिदास की है, रूप गोस्वामी की है, नचिकेता की है कि हरिशंकर व्यास की है? तो हरिभक्त रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी की है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, हितजु को मंगल किसकी रचना है? हितजु को मंगल किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 44 है, हितजु को मंगल किसकी रचना है? नारायण दास का है, चतुर्भुज दास का है, चैतन्य महाप्रभु का है कि रामानंद का है? तो हितजु को मंगल नामक रचना चतुर्भुज दास द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। चतुर्भुज दास कौन है? अष्टछाप के कवियों में शामिल है चतुर्भुज दास। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। उदासी संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 45 है, उदासी संप्रदाय से संबंधित कौन है? संत ज्ञानेश्वर हैं, श्रीचंद्र हैं, रामानंद हैं कि स्वामी हरिदास हैं? तो उदासी संप्रदाय के श्रीचंद्र हैं। उदासी संप्रदाय किससे संबंधित है? नानक से है, गुरु नानक के। गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कौन थे? सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक थे। गुरु नानक थे। और उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक भी कौन थे? गुरु नानक थे। और श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद इनके दो पुत्र थे। तो उदासी संप्रदाय से संबंधित कौन है? श्रीचंद्र हैं और यह गुरु नानक देव के पुत्र हैं। श्रीचंद्र लक्ष्मीचंद उनके दो पुत्र थे। पुत्रों का भी नाम कभी पूछ देता है पेपर में, तो ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र किसकी कृति है? मलुक दास की है, सुंदर दास की है, रज्जब की है कि धानी दास की है? तो ज्ञान समुद्र सुंदर दास की रचना है। सुंदर दास की रचना है ज्ञान समुद्र। क्वेश्चन नंबर 47 है, भक्ति विवेक किसकी रचना है? भक्ति विवेक नामक रचना किसकी है? हरिदास की है, कबीर दास की है, मलुक दास की है कि संत रैदास की है? तो भक्ति विवेक नामक रचना मलुक दास की है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। भक्ति विवेक मलुक दास की रचना है। और मलुक दास ही कहते हैं, मलुक दास की एक पंक्ति पूछी जाती है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो यह मलुक दास की पंक्ति हर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आज का ये सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। कल फिर नए क्वेश्चनों के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।